दोस्तों इस वीडियो में बेहद खतरनाक और दिल दहला देने वाले कुछ घटनाओं को दिखाया गया है, इसलिए कृपया अपने विवेक से काम लें। अमेरिका के टेक्सास में कोलोराडो नदी पर बना 900 फीट लंबा लकड़ी का रेलवे पुल मई 2013 में आग लगने के कारण जलकर राख हो जाता है। दरअसल यह ब्रिज मालगाड़ी के परिवहन के लिए बनाया गया था। रेलवे अथॉरिटी की माने तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन लाइन थी। अगर इतनी भयंकर रूप से आग लगी थी, फायर फाइटर्स के लोगों को आग पर काबू पाने के लिए 15 घंटे तक की मुशक्कत करनी पड़ी, परंतु सुरक्षा को नजर रखते हुए अंततः इस ब्रिज को पूरी तरह से जलकर गिर जाने तक का निर्णय लिया गया। वैसे इस पुल को 1910 में बनाया गया था और फायर फाइटर्स के अनुसार इस ब्रिज को फिर से बनाने में लगभग $10 मिलियन यानी लगभग 86 करोड़ का खर्च आ सकता है। एक मार्च 2024 को क्लार्क मेमोरियल ब्रिज पर एक सिस्को कंपनी का सेमी ट्रक सफर कर रहा था। तभी सामने से आ रही एक पिकअप ट्रक उसे टक्कर मार देती है। इस टक्कर से ट्रक के सामने का हिस्सा ब्रिज के किनारे लटक जाता है। इस खतरनाक स्थिति में दमकल कर्मी ब्रायस कार्डन ने अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रक ड्राइवर सिडनी थॉमस को उस झूलते हुए ट्रक से बड़े ही बहादुरी से बाहर निकाला। यह एक बेहद साहसिक और जोखिम भरा बचाव अभियान था। ट्रेवर ब्रहम, जो कि पिकअप ट्रक चला रहा था, उसे इस दुर्घटना का जिम्मेदार पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार वह लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और एक बंद पड़ी कार से बचने की कोशिश में उसने नियंत्रण खो दिया। ट्रक ड्राइवर यानी सिडनी थॉमस, जिन्हें इस हादसे से सुरक्षित बचा लिया गया, उन्होंने इस घटना को अपने जीवन का सबसे डरावना और खतरनाक अनुभव बताया। उन्होंने अपने बचाव के लिए दमकल कर्मचारियों और गवर्नमेंट के प्रति आभार व्यक्त किया कि यदि संभव हो तो वह 1 मार्च को दोबारा कभी ड्राइव नहीं करेंगी। 10 मई 2024 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक दर्दनाक हादसा होता है, जिसमें रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक पैसेंजर बस पोर्टस्लिव ब्रिज से फिसलकर मोइका रिवर में गिर जाता है। हादसे के वक्त बस में लगभग 5 से 20 यात्री सवार थे। इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो जाती है और कई गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। इस दुर्घटना के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्राइवर पर आरोप है कि वह थका हुआ था और शायद उसे झपकी आ गई थी। जांच में सामने आया कि हादसे के समय बस तेज गति से थी और ब्रिज के किनारे की रेलिंग तोड़कर गिर जाती है। वैसे देखा जाए तो यह घटना रूस और पूरी दुनिया के लिए एक सड़क सुरक्षा पर एक चेतावनी बनकर सामने आई है। अगला वीडियो वियतनाम से है, जहां एक टाइफून के भारी बारिश के कारण एक पुल अचानक गिर गया। घटना का एक डैश कैम वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क पर चल रही गाड़ियां पुल के सामने नदी में गिरते हुए देखे जा रहे हैं। इस हादसे में लगभग 10 कार और ट्रक के साथ 2 बाइक भी नदी में समा जाती है। वैसे तो 3 लोगों को नदी से बचाया गया, परंतु बाद बाकी लोगों को लापता बताया गया। वास्तव में 72 घंटे तक लगातार बारिश के कारण यागी नदी उफान पर थी और बाढ़ के कारण पुल की मजबूती भी कमजोर हो गई थी, जिसे तेज मौसम से भारी नुकसान पहुंचने की पूरी आशंका जताई जा रही थी। इस डैश कैम फुटेज में अचानक पुल का गिरना और वाहनों का पानी में डूब जाना स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीमें और स्थानीय लोग घटना स्थल पर पहुंचते हैं और बिना वक्त गवाए बचाव अभियान शुरू कर देते हैं। दिल दहला देने वाली अगली वीडियो चीन से आई है, जहां एक महिला पुलिसकर्मी की बहस बस ड्राइवर से हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि महिला पुलिसकर्मी बस ड्राइवर के ऊपर थप्पड़ जड़ देती है और इसी थप्पड़ का जवाब देने में ड्राइवर स्टीयरिंग से कंट्रोल खो देता है और बस सीधे यांगजे नदी में जाकर गिर जाती है।
यदि सरकारी आंकड़ों की माने तो इस हादसे में कुल 13 लोगों की जान चली जाती है। अंत में पुलिस और गोताखोरों की एक टीम मिलकर 13 शवों को नदी से बाहर निकालते हैं।